हेलो दोस्तों, चंपारण सुपरफास्ट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम 2023 बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद में आंसर दीजिए। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। जब क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर गलत नहीं होगा। तो 1 नंबर में गोलीय दर्पण की प्रवर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहा जाता है। पहले समझिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। जैसे में यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है। अवतल दर्पण का यहाँ प्रतिबिंब बनाया गया है, निश्चित्र बनाया गया है। ये वस्तु है, नीचा इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। 1 से लेकर 6 तक दर्शाया गया है और 1 से लेकर यहाँ 5 तक दर्शाया गया है। पहले यहाँ पोल है या फोकस है, वक्रता केंद्र है और अनंत रखा गया है। ठीक है। सबसे पहले अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यहाँ 1 नंबर या और उल्टा बनेगा और सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, यहाँ 2 नंबर है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तीसरा का, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और समान आकार के बनेगा। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु के फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जितना भी प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है, यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। ये याद रख लीजिए। एक बार जब ये वीडियो समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी नहीं मिस्टेक कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आप जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है जबकि उत्तल में नेगेटिव पाया जाता है। तो इसको वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था। F बराबर R/2 होता है। तो R कितना 32 है। 32 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 16 आएगा। 16 क्या पॉजिटिव है क्योंकि उत्तल दर्पण यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर C नंबर होगा। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जो अभी हम डायग्राम में कुछ देर पहले बतलाए हैं। तो इसका A नंबर वास्तविक और उल्टा होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जो हम एक डायग्राम में बताते हैं। जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट जो कर्निया है, यहाँ वाला। क्वेश्चन नंबर 5, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है? तो नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत में उत्पादित प्रतिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये बतलाता है जब एसी करंट चलता है तो 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अगर
गांव में जो बिजली आई हुई रहती है उसमें अगर सड़ता है तो उसको झटका मार के अलग कर देता है, क्योंकि यह 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करता है। अपने घर में कोई भी एलईडी बल्ब हो या इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान है, इस पर सब 50 हर्ट्ज ही लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओवी और वीआई के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या है? तो इसका आंसर सी नंबर होगा, यानी 0.005 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, 1 μA विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 10⁻⁻6 एम्पियर है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? यानी इसका आंसर ए नंबर है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई भी छड़ चुंबक को अगर एक धागे में बांध दीजिएगा, अगर एक बार नचा कर छोड़ दीजिएगा तो वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बताएगा। यही उपयोग अब वायुयान में फनिया जहाज में किया जाता है, क्योंकि जब समुद्र में 10 दिन 1 महीना जब फनिया जहाज चलती है तो दिशा का पता नहीं चलता है, इसीलिए वहाँ पर इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कंपास कहते हैं। उस समय कंपास लगा होता है जो विद्युत चुंबक में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो रेड वाला तार जो गर्म होता है वो लाल रंग का होता है, जो उदासीन होता है ब्लैक कलर का होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर 13 में, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। जो हम डायग्राम में बताते हैं यही है जो उत्तर प्रदेश में जो रखा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश, इसी से बगल से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये बुलंदगढ़ शहर में है। क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इसका आंसर बी है। 15 में आइए, Zn प्लस कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। पहले विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा समझे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, एक नीचे है ए यानी सोना कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम है। सबसे कम कौन है? यानी सोना है, जो सबसे नीचे है। इसको क्रम में याद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको रासायनिक अभिक्रिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें पूछा गया क्या था? जिंक था, तो जिंक या यहाँ कॉपर है, तो सबसे क्रियाशील तत्व कौन है? तो जिंक है। कम कौन है? कॉपर है। इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव होता है। तो एक ट्रिक याद है, और नीला
यानी अम्ल हो गया नीला, ये होगा लाल हो गया, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी बताइए, यानी 5 होगा। यानी इसका पीएच मान 7 उदासीन है, 7 से अगर कम होगा तो अम्ल और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। तो 8 भी क्षार है और 10 भी क्षार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर है। ये अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको टमाटर के बीज में मिलेगा और टमाटर के बीज में मिलेगा और पालक में मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है जो भी व्यक्ति पथरी के शिकार है वो व्यक्ति को टमाटर नहीं खाना चाहिए और पालक के सब्जी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अम्ल और कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी का निर्माण कर लेता है। कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? आपके शरीर से ले लेता है। ये टमाटर के बीज से मिल जाएगा, टमाटर और पालक की सब्जी खाते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। अगले का क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? अभी हम बतलाए हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है बताइए आप लोग। यानी मैग्नीशियम है। और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा। 19 नंबर, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताज का मिश्रण होता है? तो 3:1 में होता है। ये जो 20 नंबर में है एक कीटोन का सूत्र है।